और आप देख रहे हैं इम्प्लेक्स नॉलेज। आज हम फिर एसिड बेस साल्ट को लेकर आया हूँ, इस पर चर्चा करूँगा। पिछली बार हम एसिड बेस साल्ट को सारांश के तौर पर समझाया था। आज हम इसके गुण पर चर्चा करेंगे। उदाहरण एक, भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। उदाहरण दो, पेट में अम्ल एवं क्षारक की मात्रा अधिक होना और उसके इलाज के लिए अम्ल एवं क्षारक को यूज किया जाता है। इसके लिए बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है। किसी वस्तु में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को चेक करने के लिए निम्न प्रयोग किया जा सकता है। अम्लों का स्वाद से अम्ल की उपस्थिति को चेक किया जा सकता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षारकों का स्वाद से क्षारकों की उपस्थिति को भी चेक किया जा सकता है। क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है एवं यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। इसका यूज अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को चेक करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। हल्दी को सूचक की तरह यूज करना का प्रयोग निम्न है। श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब साबुन, जो क्षारीय प्रकृति का होता है, रगड़ते हैं, तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। इसलिए सब्जी की दाग पर नींबू की रस को मिलाकर घिसा जाता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए संश्लेषित सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फ्थेलिन का भी यूज कर सकते हैं। लिटमस विलयन सूचक। लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो लीचेन पौधे से निकाला जाता है, इसलिए इसे लिटमस सूचक कहते हैं। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। इसका अम्ल एवं क्षारक के साथ निम्न प्रकृति होती है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारकीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है। लेकिन इस विलयन को अम्लीय होने पर इसका रंग लाल हो जाता है। अगर विलयन को क्षारीय होने पर इसका रंग नीला हो जाता है। इसके अलावा प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एवं जेरानियम जैसी कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को समझने के लिए हम कुछ प्रयोग का कंसीडर करेंगे, जिससे अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। प्रयोग एक, विज्ञान की प्रयोगशाला से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयनों को अलग अलग फ्लास्क में लेते हैं। ऊपर दिए गए केमिकल्स के विलयन की एक बूंद वाच ग्लास पर बारी बारी से रखिए। निम्नलिखित सूचकों से उसकी चेक कीजिए। लाल लिटमस, नीले लिटमस, फेनोल्फथेलिन एवं मेथिल ऑरेंज विलयन के साथ लिए गए विलयन के रंग में कुछ परिवर्तन होते हैं। इस प्रयोग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल के साथ नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। इस प्रयोग से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्षार नीले लिटमस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। प्रयोग 2, विलयन का लाल लिटमस, नीला लिटमस, फिनोल्फथेलिन, मेथिल ऑरेंज के विलयन के रंग में परिवर्तन द्वारा अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को चेक किया जाता है। कुछ ऐसे सूचक होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में अलग अलग हो जाती है। इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। इसके लिए निम्न उदाहरण है। बारीक कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए। थैले को कसकर बांध दीजिए तथा पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को चेक करने के लिए किया जाएगा। जब कपड़े के गंध में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तब इसका मतलब है कि प्याज में अम्ल है, और अगर कपड़े के गंध में तीव्रता बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि प्याज में क्षार है। अम्ल एवं क्षारक धातुओं के साथ अभिक्रिया। जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तब धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनाती है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अम्ल जोड़ धातु मिलकर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसके लिए हम निम्न उदाहरण को डिस्कस करेंगे। प्रयोग 2, एक परखनली में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए एवं इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। इस परखनली में निकली गैस को जब चेक करते हैं तो इसका प्रकार हाइड्रोजन गैस होता है। अगर HCl को धातु सोडियम के साथ रिएक्ट कराने पर निम्न रिएक्शन होती है। HCl प्लस 2HCl प्लस Na 2NaCl प्लस H2। 2, अगर H2SO4 को धातु Na सोडियम के साथ रिएक्शन कराने पर
निम्न प्रकार की रिएक्शन होती है: H2SO4 प्लस सोडियम NaSO4 प्लस H2। अगर HNO3 धातु सोडियम के साथ रिएक्शन करने पर निम्न रिएक्शन होती है: 2HNO3 प्लस 2Na 2NaNO3 प्लस H2। अगर CH3COOH को धातु Na के साथ रिएक्शन करने पर निम्न रिएक्शन होती है: CH3COOH प्लस 2Na 2CH3COONA प्लस H2। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।